हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को। रात में देरी से घर पहुंचने के कारण सुबह की सैर को हम स्थगित करने का मन बनाकर ही सोए थे, क्योंकि पूरा दिन मरीज भी देखने थे और बढ़ते पित्त के इस दौर में मानसिक थकावट हमें ठीक मालूम नहीं पड़ रही थी। अतः सुबह 5 बजे उठते ही सबसे पहले मानसिक शून्यता की स्थापना कर हम ग्रहण करते हैं समशीतोष्ण अवस्था में थोड़ा सा जल। इसके कुछ देर बाद होती है हमारी ध्यान क्रिया, जो कि मानसिकता के उत्तम प्रभुत्व को शरीर पर स्थापित कर देती है। अब बारी आती है कुछ देर अपने प्यारे पेड़ पौधों के बीच टहलने की। यकीन मानिए लंबा समय इनके बीच व्यतीत करने के बाद ये परिवार जैसे ही मालूम पड़ने लगते हैं। अब बारी थी शिलाजीत के सेवन की। लगभग 3 ग्राम शिलाजीत समशीतोष्ण जल के साथ हमने ग्रहण कर लिया था। कुछ देर बाद नहा धोकर खुद को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देते हैं और खोल देते हैं अपना अस्पताल। अब जैसा आप सब जानते हैं, सुबह का पहला काम अपने भोजन की व्यवस्था करना, क्योंकि फिर मरीज आने लगते हैं और खाने का समय नहीं मिल पाता है। अतः जल्दी से अपना मुख्य आहार तैयार होने को रख देते हैं, जिसमें हम मूंग की दाल लेने वाले हैं। अब भोजन ग्रहण करते करते शुरू कर देते हैं फोन पर परामर्श का सिलसिला, क्योंकि इनसे भी अस्पताल के समय के दौरान मुक्त हो जाना ही अच्छा है, वरना शाम को अपने लिए समय नहीं मिल पाता है, जो कि अत्यंत आवश्यक भी है पूरे दिन भर की थकान मिटाने के लिए। अब जिन मरीजों की दवाइयां भिजवानी थी वो सभी तैयार करवा लेते हैं और समय हो चलता है अस्पताल की छुट्टी का। दवाइयां कुरियर करवाने हेतु आशीष अपने साथ ले जाता है, तो उस काम से भी हमें छुटकारा मिल चुका है। अब वैसे तो समय होता है आराम फरमाने का, किंतु घर में दूध खत्म हो चुका था और हमें इच्छा हो रही थी चाय पीने की। अतः अपनी इसी इच्छा की पूर्ति हेतु हम निकल जाते हैं दूध लाने के लिए। अब वापस आते ही हैं कि तब तक कुरियर वाले भाई साहब हमारा इंतजार कर रहे थे, तो जल्दी से अपना सामान लेकर इन्हें धन्यवाद करते हैं और तब तक बड़ी ही जल्दी में आ पहुंचते हैं हमारे प्रिय मोहित नैन जी, जो प्यारे पूची को मेरे पास छोड़ने के लिए आए थे। अब इतना समय बीत जाने के कारण चाय की इच्छा भी मर चुकी थी, अतः चाय को विचार को हमने त्याग दिया। तब तक पुच्ची के मालिक उसके लिए भोजन लेकर आ जाते हैं और खाने में शायद ही कोई इसके जैसे नखरे करता होगा। दिखने में बेशक बड़ा मासूम है, किंतु शैतानी में इसका कोई जवाब नहीं। अब हम दोबारा निकल पड़ते हैं बाजार की तरफ, क्योंकि शाम के भोजन की व्यवस्था भी करनी थी और इसमें हमारा साथ दे रहे मोहित नैन जी, उनको भी अपना बाजार का कुछ काम निपटाना था। अतः हम दोनों सुहानी शाम का आनंद लेते हुए अपने दुपहिया वाहन पर सीधा पहुंच जाते हैं सब्जी वाले भाई साहब के यहाँ, जहाँ हमें अत्यंत भीड़ का सामना करना पड़ता है, किंतु उसका भी हमें फ़ायदा ही मिलता है, क्योंकि हमें दिख जाती है बहुत ही ताज़ा सी पालक। जो जल्दी से थोड़ी सी पालक खरीद लेते हैं, हरी मिर्चें ले लेते हैं, बाकी सब्जियों का सेवन अभी बंद कर रखा है क्योंकि दाल खा रहे हैं, और वापस निकल पड़ते हैं घर की तरफ। आते ही शाम का समय व्यतीत करने हेतु हम तीनों आ जाते हैं छत पर, क्योंकि बाहर का मौसम काफ़ी सुहाना हो रहा था और कुछ देर टहलने के बाद भूख हमें व्याकुल करने लगती है, तो हम सीधा पहुंच जाते हैं जोमेटो पर, ताकि कुछ खाने लायक विकल्प ढूंढ सके। लेकिन निराश मन लिए हमें वहाँ से वापस आना पड़ता है, क्योंकि खाने लायक कुछ भी नहीं था। तो अपनी उम्मीदों को जागृत करने हेतु हम थोड़ी सी दाल बनाने के लिए ही तैयारी करते हैं, अतः जल्दी से आकर अपने लिए दाल बना लेते हैं। अब मोहित नैन जी तो भोजन ग्रहण करके ही आए थे, अतः उन्होंने दाल खाने से साफ इनकार कर दिया। भाई उबली हुई दाल वैसे भी कोई नहीं खाता होगा, हम ही खाते हैं, तो हमने अकेले ही भोजन ग्रहण कर लिया। अब इसमें दुविधा यह रहती है कि हमारी प्यारी बहन जो खरीदारी हेतु बाजार में गई थी, वो हमेशा ही खाने के बाद में पहुंचती है और उसके बाद उसका रोना धोना रहता है कि मेरे लिए नहीं बचा कुछ भी। अब रात का समय हो चला था और कुछ मीठा खाने की तलब हमें सुकून नहीं लेने दे रही थी, अतः हम निकल जाते हैं अपने लिए रसमलाई खरीदने के लिए। इसमें हमारा साथ देते हैं मोहित नैन जी, जो तो जल्दी से दोनों दुपहिया वाहन पर सवार होकर मिठाई वाले भाई साहब के यहाँ जाते हैं, अपने लिए रसमलाई खरीद लेते हैं। अब मोहित नैन जी हमें कहते हैं कि उन्हें लाइव आना था रात को 9 बजे, आता है हम जल्दी से वापस घर की तरफ निकल पड़ते हैं। वापस आते ही हम खाना आरंभ कर देते हैं, वो दोनों लोग अपना लाइव का कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। इसी बीच हमने भोजन कर लिया था और आज प्यारे पूची को भी मीठा खाने को मिल चुका था। इससे ज़्यादा भी मीठा शायद ही किसी को यहाँ पसंद होगा, अतः जल्दी से हमने अपनी रसमलाई ग्रहण कर ली थी। इन्होंने अपना लाइव सेशन खत्म कर लिया था। अब समय हो चलता है इनको विदा करने का, तो जल्दी से इनको विदा कर देते हैं, क्योंकि हमारे सुस्ताने का भी समय हो चला था, वरना अगले दिन सुबह उठ पाना काफ़ी नामुमकिन सा मालूम पड़ता है।